हिप्पीज़्म तो अमेरिका में आया है, लेकिन यहाँ जो आने वाला है उससे आप बच के, उसकी ओर से अपनी दृष्टि हटा देने से कोई सा भी प्रश्न हल नहीं। अगर आप वास्तविक अपने देश की उन्नति और देशों की भी भलाई के विचार से कभी भी सोचते हो तो ये सोच लीजिए कि सारे दारो मदार इन युवकों का, इनको सहज योग से ही ठीक करना पड़ेगा। सहज योग माने परमात्मा का प्रेम, और ये सिर्फ वही कर सकता है जो स्वयं रियलाइज, जो स्वयं उस प्रेम से प्लावित हो और जिसके अंदर से शक्ति बह रही है, वही ये कार्य कर सकते हैं। जितने लोग सहज योग में पाएंगे वही लोग अंत में सारे सृष्टि पर निर्भर हैं। पर ऐसे है कि बड़े कठिनाई से, आपको आश्चर्य होगा, 5 साल बहुत मेहनत करने के बाद बंबई में असल में जिसको कहना चाहिए रियलाइज 1000 आदमी है। बड़ी मुश्किल, वो भी साइज वो इतना नहीं, और उसमें से कोई 11 आदमी ऐसे हैं कि जो दूसरों को पार करते। अमेरिका में बहुत जल्दी लोग पार हो जाते हैं, लेकिन साइज तो कठिन है उनका। रोज ही वो लोग गुरु बदलते हैं, रोज ही वो कुएं खोदते हैं, सोचते ही नहीं, समझते हैं, इसकी गहराई को मापते हैं। ये कितना अत्यावश्यक है उसे हम जानते हैं, इसकी कितनी जरूरत है उसे हम समझते हैं। जिस वक्त हम इसे समझ लें, वो क्षण हमारे देश के लिए क्या, सारे विश्व के लिए भी बड़ा ही भाग्यशाली है। हमारा चिल्लाना तो बना ही रहेगा, हमारा कहना तो बना ही रहेगा। एक माँ है, पुकार पुकार के अपने बच्चों से कितना समझा, लेकिन भूख भी तो लगनी चाहिए। अगर बच्चों को भूख ही नहीं है तो उनके सामने क्या दौड़ दौड़ के पैर पड़ पड़ के कहा जाए। जो लोग पार हो जाते हैं, जो इस शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं आती, और आने पर भी वो उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान भी न दिया जा सकता कि इस बीमारी को इस शक्ति से कैसे किया। आपके हाथ में से धीरे धीरे बहने वाली ये जो लहरियां हैं, जिसे कि चैतन्य लहरी आदि, बहुत पहले से कहा गया, आदि शंकराचार्य ने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उनको आजकल पढ़ता कौन। इस लहरियों से ही आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं, अपना तो भला हो ही जाए। ऐसे लोगों को निरोगी बनाता है।